नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने वसंत भाग 3 का पाठ बस की यात्रा समझाया था। आज मैं उसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। बस की यात्रा पाठ हरिशंकर जी परसाई द्वारा लिखा गया है। यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें बस के मालिक, प्राइवेट बस के मालिकों पर कटाक्ष किया गया है कि वे अपने थोड़े से मुनाफे के लिए यात्रियों की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। यह एक खटारा बस को दर्शाया गया है। उसके माध्यम से बताया गया है कि लोग कितने लालची हैं। उस वक्त बस की आंखें खराब हो जाती है, अर्थात बस की लाइट भी डिम हो जाती है या खराब हो जाती है। उससे वयोवृद्ध कहा गया इस बस को, यानी वो अनुभवी या वयोवृद्ध है, अर्थात वो बूढ़ी हो चुकी है, उससे चलना संभव नहीं है, फिर भी मालिक उसे चलाए जा रहा है। लेखक और उसके 4 मित्र पन्ना और पन्ना से फिर सतना जाना चाहते हैं। वहाँ से वो एक जबलपुर की ट्रेन पकड़कर अपने अपने कार्यस्थल पर जाना चाहते हैं। तो पन्ना जाने के लिए जब वो बस में चढ़े तो वहाँ से उन्हें कभी बस का टायर फिस हो गया, तो कभी पेट्रोल की नली में छेद हो गया। पेट्रोल भरा तो फिर आगे कहीं ठस हो गई, कहीं इंजन नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंजन इतना खड़खड़ कर रहा है कि वो इंजन के अंदर बैठे हैं या इंजन उनके ऊपर बैठा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे 15-20 मील की रफ्तार से बस चलने लगी, लेकिन आते जाते पेड़ों को देखते तो भी लेखक और उनके दोस्तों को, यात्रियों को डर लगता कि कहीं स्टीयरिंग या ब्रेक फेल ना हो जाए और बस टकरा ना जाए। झील आती तो ऐसा लगता कि झील में गोता ना लगा जाए। अंत में इन लोगों ने समझौता कर लिया कि ये बस पहुंचने वाली नहीं है पन्ना, और हम आराम से हंसी मजाक करते हैं। तो आइए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। बस की यात्रा के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई। लेखक और उनके दोस्तों को बस से कहाँ जाना था? लेखक और उनके दोस्तों को पन्ना जाना था। लेखक पन्ना जाकर फिर सतना क्यों जाना चाहते थे? लेखक को सतना से जबलपुर की ट्रेन मिल जाती, इसलिए वह पन्ना जाकर सतना जाना चाहते थे। लेखक कितने बजे की बस से पन्ना जाना चाहते थे? लेखक 4 बजे की बस से पन्ना जाना चाहते थे। बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? बस वयोवृद्ध थी, अर्थात पुरानी थी, इसलिए श्रद्धा उमड़ पड़ी। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर वाक्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य के माध्यम से लेखक ने मृत्यु के शाश्वत सत्य को स्पष्ट किया है कि अमीर गरीब सबको एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी। बस की रफ्तार कम देखकर लेखक को क्या आशंका हो रही थी? बस की रफ्तार कम होते देख लेखक ने सोचा कि स्टीयरिंग टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकता है, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। लेखक को बस दयनीय क्यों लगी? बस बार बार खराब हो रही थी, चलने में असमर्थ थी, इसलिए लेखक को बस दयनीय लग रही थी। इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज में जहाँ कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। तो बच्चों, आपने यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया यात्रा वृत्तांत समझा और पढ़ा, अभ्यास कार्य भी किया। बहुत सुंदर ढंग से यह पाठ लिखा गया है लेखक द्वारा। अच्छे अच्छे वाक्य भी प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, और बस वयोवृद्ध है या असहयोग आंदोलन कर रही है, क्योंकि बस अपने अपने बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे थे। इस तरह से व्यंग्यात्मक शैली में बहुत कुछ लिखा गया है। तो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। धन्यवाद।